अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी रसोई में रखा एक साधारण सा तवा जिस पर आप रोज रोटियां सेकते हैं आपकी किस्मत का ताला खोल सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन जब मेरे घर की हालत तंग थी, कर्ज गले तक चढ़ चुका था और रसोई में आखिरी मुट्ठी आटा बचा था, तभी एक अनजान बुजुर्ग ने मुझे इस तवे का ऐसा रहस्य बताया जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी रसोई में रखा एक साधारण सा तवा जो रोज आपके हाथों से रोटियां देखता है आपकी किस्मत का सबसे बड़ा राजदार हो सकता है? शायद आप सोचेंगे, अरे तवा तो बस तवा है, इससे ज्यादा क्या? लेकिन सच कहूं तो यही सोच सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि हमारे घर में रखी हर वस्तु, हर कोना, हर धातु अपने भीतर एक अदृश्य ऊर्जा का संसार समेटे हुए है। हम देखते हैं सिर्फ उसका रूप, उसका आकार, उसका उपयोग, लेकिन उसकी असली शक्ति, उसकी कंपन, उसकी ग्रहों से जुड़ी डोर वो हमारी आंखों से नहीं, हमारी किस्मत से महसूस होती है। आज की कहानी आपको एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां आपका रोजमर्रा का तवा, जिसे आप बस आटा बेलने और रोटियां सेंकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, धीरे धीरे एक ऐसे पात्र में बदल जाएगा जो आपकी गरीबी मिटाने, आपके घर में बरकत लाने और आपको अनपेक्षित धन दिलाने की चाबी बन सकता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि सदियों से संजोया गया ज्योतिषीय ज्ञान है। वो ज्ञान जो आज भी गांवों की बुजुर्ग दादियां अपनी पोतियों को धीमे स्वर में सुनाती हैं और जिसे जानने वाला मुस्कुराते हुए तवे पर पानी की बूंद की तरह कठिनाइयों को वाष्प बना देता है। बहुत साल पहले एक छोटे से कस्बे में हरि नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरि के पास सब कुछ था, एक छोटा सा घर, एक प्यारी पत्नी, 2 बच्चे, लेकिन धन की कमी हमेशा उसके दरवाजे पर दस्तक देती रहती। दिन भर मेहनत करने के बाद भी महीने के अंत में खाली जेबें और अधूरी जरूरतें उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन थक हार कर हरि कस्बे के पुराने मंदिर गया। वहां पीपल के पेड़ के नीचे सफेद धोती और नीली पगड़ी पहने एक वृद्ध पंडित बैठे थे, जिनकी आंखें किसी शांत झील की तरह गहरी थी। पंडित ने जैसे ही हरि को देखा, बिना कुछ पूछे बोले, तुम्हारे घर की रसोई में लोहे का तवा है? हरि चौंका, हां है, पर पंडित मुस्कुराए, वही तुम्हारी गरीबी की चाबी है और ताला भी। हरि कुछ समझ पाता उससे पहले पंडित ने उसे अपने पास बिठाया और बोले, ज्योतिष में लोहे का तवा शनि ग्रह से जुड़ा है। शनि कर्म और न्याय का ग्रह तुम्हारी किस्मत को उतना ही बदल सकता है जितना तुम्हारे कर्म उसे इजाजत दे। अगर तुम्हारी कुंडली में शनि अशुभ है तो वो तुम्हारे जीवन में रुकावटें, कर्ज और कमी लाता है, लेकिन वही शनि अगर प्रसन्न हो जाए तो मेहनत को सोने में बदल देता है। तुम सोचते हो कि तवा सिर्फ खाना बनाने का बर्तन है, पर असल में वो तुम्हारी रसोई का प्रहरी है। रसोई जहां अन्नपूर्णा का वास है। जब लोहे की ऊर्जा और देवी अन्नपूर्णा की कृपा संतुलित हो जाती है, तब घर में न सिर्फ अन्न बल्कि समृद्धि का भी अटूट प्रवाह होता है। हरि अब भी चुप था, उसकी आंखों में सवाल थे। पंडित ने आगे कहा, लोहे से बनी हर वस्तु शनि के अधीन है और लोहे का तवा तो हर दिन अग्नि को छूता है, यानी ऊर्जा को सक्रिय करता है। अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह तुम्हारी कुंडली में शनि की कठोरता को नरम कर सकता है, पर अगर इसका उपयोग लापरवाही से हुआ, जैसे गंदा छोड़ देना, टूटा फूटा इस्तेमाल करना, तो यह तुम्हारे जीवन में रुकावट और दुर्भाग्य को न्योता दे सकता है। उस दिन हरि ने पहली बार महसूस किया कि उसके घर के सबसे अनदेखे कोने में भी उसकी किस्मत की डोर बंधी हुई है। उसने पंडित से पूछा, तो क्या करूं मैं ताकि ये तवा मेरे लिए लक्ष्मी को बुलाने का साधन बन जाए? पंडित हल्का मुस्कुराए, पर जवाब देने के बजाय बोले, ये बात जल्द ही जानोगे।
पहले तुम्हें समझना होगा कि ये ऊर्जा कैसे काम करती है। और फिर उन्होंने धीमे धीमे शनि और अन्नपूर्णा की ऊर्जा के अदृश्य नृत्य की कहानी सुनानी शुरू की। वो कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी और जिसे जानना किसी भी इंसान के लिए जीवन बदलने जैसा था। उन्होंने बताया कि कैसे शनि की ठंडी धीर गंभीर ऊर्जा जब रसोई की गर्म पोषक ऊर्जा से मिलती है तो घर के वातावरण में एक अद्भुत संतुलन बनता है। यह संतुलन जैसे दो सुरों का मेल घर में सुख समृद्धि की एक ऐसी धुन बजाता है जिसे कोई बाहरी संकट बिगाड़ नहीं सकता। पर उन्होंने चेतावनी भी दी, अगर यह संतुलन बिगड़ जाए तो घर में अन्न की कमी, पैसों की तंगी और अचानक आने वाले खर्च तुम्हारे जीवन को खोखला कर देंगे। हरि अब पूरी तरह पंडित की बातों में खो चुका था। वो जानता था यह कोई साधारण मुलाकात नहीं है, लेकिन पंडित ने अचानक चुप्पी साध ली, जैसे कहानी अधूरी छोड़ दी हो। बस इतना कहा, अगली बार जब आओगे मैं तुम्हें वो खास उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारे घर का तवा तुम्हारे लिए बरकत का द्वार खोल देगा। और हरि उस अधूरी कहानी के साथ अपने घर लौट आया, मन में सवालों का तूफान और दिल में उम्मीद की एक नई लौ जलती हुई। उस रात हरि सो नहीं पाया। रसोई में रखा लोहे का तवा जैसे उसके मन में गूंजने लगा हो। हर चुप्पी में, हर सोच में वो सोचता रहा, कैसे हो सकता है कि ये रोजमर्रा की चीज मेरी किस्मत बदल दे? और पंडित जी ने उपाय बताने से पहले ही क्यों रोक दिया? पत्नी ने पूछा, क्या बात है, इतने बेचैन क्यों हो? हरि ने बस इतना कहा, कुछ नहीं, बस काम के बारे में सोच रहा हूं। वो जानता था अभी यह बात बताने का सही समय नहीं है। अगले दिन सुबह जब पत्नी रोटियां बना रही थी, हरि तवे के पास खड़ा उसे देखता रहा। गरम तवा, उस पर डलता आटा और फिर सुनहरी होती रोटी, यह रोज का दृश्य था। लेकिन आज हरि को इसमें कुछ और दिख रहा था। उसे महसूस हुआ कि जैसे ये तवा सिर्फ रोटियां नहीं बल्कि घर की किस्मत भी सेंक रहा है, या शायद जला भी सकता है अगर इसका सही उपयोग न हो। दिन बीते पर हरि के मन में पंडित की बातें और अधूरी कहानी की गूंज बनी रही। एक हफ्ता बाद उसने तय किया कि अब फिर से मंदिर जाना ही होगा। इस बार पंडित जी उसी पीपल के नीचे नहीं बल्कि मंदिर के अंदर पूजा कर रहे थे। हरि ने आदर से प्रणाम किया और धीमे स्वर में कहा, पंडित जी, मैं आपकी अधूरी बात पूरी सुनने आया हूं। पंडित ने मुस्कुराकर इशारा किया कि वो पास बैठ जाए। फिर बोले, हरि, तवे का रहस्य जानने के लिए सिर्फ उपाय जानना काफी नहीं। पहले तुम्हें यह समझना होगा कि वस्तुओं में ऊर्जा कैसे ठहरती है और कैसे बदलती है। उन्होंने बताया, हमारा घर, हमारी रसोई, ये सब जीवित है। तुम्हें लगता होगा कि सिर्फ मनुष्य के भीतर आत्मा होती है, पर सच ये है कि हर वस्तु में एक चेतना, एक कंपन, एक स्मृति होती है। लोहे का तवा भी इसका अपवाद नहीं है। वो हर दिन तुम्हारे घर की ऊर्जा, तुम्हारे परिवार की भावनाओं और तुम्हारे कर्मों का साक्षी होता है। अगर तुम गुस्से में खाना बनाते हो, अगर रसोई में कलह होती है, तो ये नकारात्मक ऊर्जा तवे में ठहर जाती है और फिर ये धीरे धीरे घर के माहौल में वापस फैलती है। इसके विपरीत, अगर रसोई में प्रेम, कृतज्ञता और शांति का वातावरण हो, तो तवा उस सकारात्मक ऊर्जा को संजोकर पूरे घर में फैलाता है। हरि मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। पंडित आगे बोले, लोहे का संबंध शनि से है और शनि एक ऐसा ग्रह है जो तुम्हें तुम्हारे कर्म का सीधा फल देता है। अगर तुम मेहनत करते हो, ईमानदार रहते हो, तो शनि तुम्हें देर से सही पर भरपूर फल देता है। लेकिन अगर तुम्हारे कर्म में स्वार्थ, आलस्य या छल है, तो शनि की कृपा दूर हो जाती है। तवा जो लोहे का बना है, तुम्हारे घर में शनि की ऊर्जा का स्थायी प्रतिनिधि है।
इसलिए इसका उपयोग और इसका सम्मान सीधे सीधे तुम्हारे जीवन पर असर डालता है। हरि ने पूछा, तो क्या मैं सिर्फ तवा बदल दूं तो मेरी किस्मत बदल जाएगी? पंडित हंस पड़े। किस्मत बदलना इतना आसान होता तो हर लोहार करोड़पति होता। तवा बदलना समाधान नहीं, बल्कि उसे साधना है असली काम। तवे को साधना यानी उसके माध्यम से अपने घर में संतुलन लाना। तवे को साफ रखना, समय समय पर उसका आदर करना और कुछ विशेष दिनों में उसके द्वारा किए गए छोटे छोटे उपाय, ये तुम्हारे घर में लक्ष्मी को बुलाने का तरीका है। हरि अब पूरी तरह तैयार था वो उपाय सुनने के लिए, लेकिन पंडित ने फिर से ठहराव लिया। उन्होंने कहा, हर चीज का समय होता है और तवे का उपाय भी सही समय पर ही किया जाता है। गलत समय पर किया गया उपाय असर नहीं करता, बल्कि उल्टा असर डाल सकता है। तुम अगले शनिवार को आना और तब मैं तुम्हें वो पूरा विधि विधान बताऊंगा। हरि के मन में अब उत्सुकता और भी बढ़ गई। वो शनिवार का इंतजार करने लगा, दिन गिनने लगा। उसने इस बीच अपनी रसोई में कुछ बदलाव किए। तवे को साफ रखना शुरू किया। खाना बनाते समय पत्नी से कहा कि मन शांत रखे और रसोई में हमेशा दीपक जलाए। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि घर का माहौल बदलने लगा है। जहां पहले बेवजह झगड़े होते थे, अब हंसी की आवाज आने लगी। जब शनिवार आया, हरि सुबह सुबह मंदिर पहुंचा। पंडित जी ने इस बार उसे सीधे अपने घर बुलाया, जो मंदिर के पीछे था। वहां उन्होंने एक छोटा सा लोहे का तवा निकाला, चमकता हुआ, मानो अभी अभी नया खरीदा गया हो। उन्होंने कहा, हरि, तवे की असली ताकत उसके उपयोग में है और आज मैं तुम्हें वो रहस्य बताऊंगा जिसे जानकर तुम समझोगे कि रसोई में रखा ये साधारण बर्तन कैसे लक्ष्मी का द्वार खोल सकता है। पंडित जी ने तवे को अपने हाथों में घुमाते हुए कहा, लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। अगले पल मैं तुम्हें वो पूरा तरीका बताऊंगा जिससे ये साधारण तवा तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाएगा। हरि की सांसें थम गई, और ठीक उसी तरह जैसे आपके, क्योंकि असली रहस्य अब खुलने ही वाला था। पंडित जी ने अपने हाथों में रखा चमकता तवा धीरे धीरे हरि के सामने रखा, जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को वर्षों से संजोई हुई विरासत सौंप रहा हो। उनकी आंखों में एक गहरी गंभीरता थी और आवाज में वो कंपन जो किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का एहसास दिला दे। हरि, पंडित जी बोले, तुमने अब तक तवे का रहस्य समझ लिया है, लेकिन असली काम तो अभी बाकी है। यह जानना कि इस साधारण से दिखने वाले लोहे के बर्तन को किस तरह अपने पक्ष में मोड़ा जाए, ताकि शनि की कठोरता तुम्हारी मित्र बन जाए और लक्ष्मी तुम्हारे घर में स्थायी निवास कर ले। हरि के भीतर जैसे कोई बेचैन चिड़िया फड़फड़ा रही थी। वो बस सुनना चाहता था कि क्या करना है। पंडित जी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अब मैं तुम्हें 4 ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जिन्हें अगर श्रद्धा और सही समय पर किया जाए तो तुम्हारे जीवन से दरिद्रता ऐसे भागेगी जैसे अंधेरा सूरज को देखकर भागता है। उन्होंने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, पहला उपाय शनिवार का है। शनिवार की सुबह जब सूरज की रोशनी अभी नरम हो, तब अपने घर का पुराना लोहे का तवा उठाओ। उसे अच्छी तरह धोकर बिना कुछ पकाए किसी गरीब या जरूरतमंद को दान कर दो। यह मत सोचो कि तुम्हें उसका मोल मिल रहा है या नहीं, क्योंकि यह सौदा पैसों का नहीं, ऊर्जा का है। यह दान शनि की अशुभता को काट देता है। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें, कर्ज या आर्थिक बोझ है, वो धीरे धीरे उतरने लगता है। शनि दान से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यह त्याग और सेवा की भावना का प्रमाण है। हरि ध्यान से सुन रहा था, मानो हर शब्द उसकी आत्मा में उतर रहा हो। दूसरा उपाय, पंडित ने कहा, रोजमर्रा की आदत में शामिल करना है। हर दिन जब तुम्हारी पत्नी या तुम रोटियां बनाओ,
तो तवे पर बनी पहली रोटी किसी गाय के लिए रख दो। इसे भगवान को अर्पित करने की भावना से करना। यह सिर्फ भोजन देना नहीं है, ये अन्नपूर्णा और पितरों का सम्मान है। जब गाय वो रोटी खाती है तो उसका आशीर्वाद तुम्हारे घर में बरकत के रूप में लौटता है। तुम्हारे घर से कभी अन्न की कमी नहीं होगी और धन की धारा बनी रहेगी। हरि ने हल्के से सिर हिलाया, जैसे उसने मन ही मन ये व्रत ले लिया हो कि अब से वो ये कार्य कभी नहीं छोड़ेगा। पंडित ने अब तीसरे उपाय की ओर इशारा किया। हर शनिवार तवे को साफ करके जैसे पूजा के लिए पात्र तैयार करते हैं वैसे ही तैयार करो। उसे पानी से धो, फिर उस पर हल्दी और स्वच्छ जल अर्पित करो। यह तवे की पूजा है जिसे तुमने अब तक बस एक बर्तन समझा था, लेकिन इस पूजा से यह तवा एक धन आकर्षण यंत्र बन जाता है। यह तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है और ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम करता है। हरि की आंखों में अब तवे के लिए एक अलग ही सम्मान पैदा हो गया था। वो समझ चुका था कि यह साधारण वस्तु नहीं बल्कि घर का मौन रक्षक है। और चौथा उपाय, पंडित की आवाज और धीमी और रहस्यमयी हो गई। जब भी नया तवा खरीदो तो उसे ऐसे ही घर मत लाओ। उस पर एक चांदी का सिक्का रखो और फिर उसे घर में लाओ। चांदी चंद्रमा की धातु है जो शांति और समृद्धि लाती है। जब ये लोहे के तवे के साथ आती है तो शनि और चंद्रमा की ऊर्जा का संतुलन बनता है, जिससे धन का प्रवाह घर में लगातार बना रहता है। ये एक ऐसा यंत्र बन जाता है जो अदृश्य रूप से तुम्हारे भाग्य को सहारा देता है। हरि ने एक गहरी सांस ली। वो महसूस कर सकता था कि पंडित के शब्दों में सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव की गर्मी और शक्ति है। पंडित जी ने अंत में कहा, याद रखो, ये उपाय तभी काम करेंगे जब तुम्हारे भीतर कृतज्ञता और सेवा की भावना होगी। लोहे का तवा सिर्फ खाना बनाने का साधन नहीं है, यह तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे भाव और तुम्हारे कर्म का गवाह है। अगर तुम इसे सही तरीके से साधोगे तो यह तुम्हारे लिए लक्ष्मी का आह्वान करेगा, लेकिन अगर इसे अनदेखा किया, गंदा रखा या उपेक्षा की तो यह शनि की कठोरता को और बढ़ा देगा। हरि ने पंडित के चरण स्पर्श किए। उसे ऐसा लगा जैसे उसके हाथों में अब सिर्फ तवा नहीं बल्कि अपनी किस्मत की चाबी है। उस दिन से उसने इन चारों उपायों को अपने जीवन में उतार लिया और धीरे धीरे महीनों में उसने देखा कि कर्ज कम होने लगा, घर में शांति बढ़ी और धन का प्रवाह सहज हो गया। कहानी सुनाते सुनाते पंडित की आवाज एक बार फिर गंभीर हो गई। यह ज्ञान किसी किताब में नहीं मिलेगा, यह अनुभव से मिलता है। आज मैंने तुम्हें यह दिया है, अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसे संभालो और आगे बढ़ाओ। और इसी तरह हरि का जीवन बदल गया, न किसी चमत्कारी ताबीज से, न किसी महंगे रत्न से, बल्कि अपने ही घर की रसोई में रखे उस तवे से, जिसे उसने अब तक बस एक बर्तन समझा था। क्योंकि सच्चाई यही है, धन और समृद्धि के दरवाजे खोलने के लिए हमेशा बड़े बड़े ताले तोड़ने नहीं पड़ते। कभी कभी वो दरवाजा बस आपकी रसोई के एक साधारण से तवे से खुल जाता है, बशर्ते आप जानते हो उसे कैसे साधना है।